बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाउस व्लॉग मिसेज अरमान के साथ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, कराची और कराची से बाहर देखने वालों को सबको करेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? कराची में हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरे फेस से आपको लग रहा होगा कि ऑयल शॉप खुल चुकी है। मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। इट्स मीन के कराची में गर्मी आ गई है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के रमज़ान शरीफ कैसे जा रहे हैं? गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं? बलाई इलाकों में मैंने सुना है अभी तक स्टिल बारिशें हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं और सर्दी भी पड़ रही है। पिछले दिनों कुछ यूँ हुआ था कि जब दूसरे इलाकों में लाइक कराची से बाहर बारिशें हो रही थी और ठंड भी थी, तो इस वजह से कराची में भी एक बहुत अच्छी प्यारी सी लहर आई थी ठंड की। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि दोबारा से वो कराची से बाहर निकल गई है। तो अब जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कराची के अंदर और हम इंतज़ार करेंगे दोबारा से अगली सर्दियों का। और आज हम क्या बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे मेरा इरादा है कि मैंने पीटा ब्रेड ला के रखी हुई थी, तो मैं हो सकता है कि आज शॉर्मा बनाऊँ, चिकन शॉर्मा मज़ेदार सा। तो उसकी रेसिपी क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे वाले दिन ना मैं चली गई थी बाज़ार लाइट हाउस और वहाँ मुझे कुछ काम था ज़रूरी। तो वहाँ ना मुझे बहुत अच्छी मज़ेदार सी बेड शीट्स के लिए चादरें लाइक वो कट पीसीस के अंदर थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने वो ले ली अपने लिए, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सारी ही चादरें ख़राब हो चुकी हैं। तो और वो थी भी बहुत अच्छी, सस्ती, रीज़नेबल जिसको कहना चाहिए, बहुत चीप थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो कराची में रहने वाले हैं वो लाइट हाउस को ज़रूर जानते होंगे, लाइट हाउस जाते भी होंगे और वहाँ से चीज़ें लेते भी होंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी बेडशीट्स मिल रही थी मुझे, तो मैंने वो ले ली। और कितने की लिए हैं, कितने बड़े पीसेज हैं, मैं आपको पूरे उसका जो है दिखाती हूँ कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पूरे बेड को उसने कवर कर लिया है। इतने बड़े बड़े पीसेज हैं और कितने की हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। कासिम साहब को देखते हैं, कासिम साहब क्या कर रहे हैं। कासिम साहब यहाँ पे अपनी स्केचिंग कर रहे हैं बैठ के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या कर रहे हैं, दिखाएं। वाह ज़बरदस्त। जो कल बनाई थी वो कहाँ है? कासिम ने ये कल बनाई थी, ये भी इन्होंने कल बनाई थी। और आज जो बना रहे हैं, चलो बनाना स्टार्ट करो जल्दी से, शाबाश। अच्छा, ये बना रहे थे और मैं बाद में आई हूँ। मैं ये देखने आई थी कि कासिम साहब कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने इनका फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। और अब ये कौन सी पेंसिल है कासिम? ये स्केचिंग के लिए ही होती है ना स्पेशली? ओके, चलो आप बनाओ, जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना, मैं कुछ काम करने लगी हूँ। ठीक है बेटे? हाँ तो जनाब, ये है हमारी प्यारी सी बेडशीट जो मैं लेकर आई हूँ। एक बेडशीट मैं अपने लास्ट व्लॉग में शो करा चुकी थी, जो मैं लेकर आई थी हफ्ता बाज़ार से। सो ये मुझे बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त लगी। लाइट सा कलर था और ये एक्चुअली आपको शायद ब्लैक लगेगा बट ये ग्रीन कलर है। ठीक है, बॉटल ग्रीन कलर है। सो ये पूरे मेरे बेड की जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये डर रही थी कि ऐसा ना हो कि कहीं ये छोटी पड़ जाए, लेकिन मैंने इसको घर आते ही सबसे पहले नाप किया, मेजरमेंट करके देखा, तो ये पूरी माशाल्लाह पूरे बेड की मतलब फुल कंप्लीट बेडशीट इसमें से इजीली बन सकती है मेरी ना। तो ऐसे फिर मैंने क्या किया था, मुझे आइडिया तो था, मैंने इसके 2 पीसेस ले लिए थे और ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। ठीक है, इजीली इसमें से पूरी एक फुल साइज़ की बेडशीट जो है बेड की बन सकती है। और दूसरा जो पीस मैंने लिया फिर वो भी इसी साइज़ का था और मैंने सोचा कि इसमें से मैं क्या करूँगी कि इसमें से मैं अपने पिलोज़ बना लूँगी और बाकी जो लेफ़्ट ओवर होगा कपड़ा, तो उसका मैं क्या करूँगी कि मैं अपने सोफ़े के कवर बना लूँगी। बड़े वाले सोफ़े के कवर बन जाएंगे मेरे। और ये मुझे एक पीस जो मिला वो मिला मुझे 450 का। ठीक है,
लाइक 450 प्लस 450, तो ये दोनों मुझे 900 के पड़ गए थे। तो जो लोग लाइट हाउस जाते हैं उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे बहुत अच्छी और चीप चीज़ें मिल जाती हैं। और जो परसों शायद मैंने एक जो है कार्टून वाली बेडशीट दिखाई थी, जो मैंने एक हल्की सी झलक दिखाई थी, उसका भी सीन कुछ वो था कि वो कासिम को बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो मैंने उनसे इंसिस्ट करके 400 की ली थी। तो वो कासिम साहब को बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा मना कर दिया था हालांकि मैंने, लेकिन कासिम कहने लगे नहीं आप प्लीज़ मुझे ले दें कार्टून वाली बेडशीट, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक़ आ रहा था। मैं उनको बताती हूँ कि बचपन में आपके पास कार्टून वाली बेडशीट्स हुआ करती थी, अब जब से आप बड़े हो गए हो, तो जब उन्होंने देखा तो वो बड़े बज़िद हो गए कि अब आप मुझे ये वाली लेके दें और ये वाली आप बनाइएगा बेडशीट। सो मैंने उनको फिर वो उनके कहने पे एक वो ले ली थी। तो भाई जो हाउस वाइफ्स होती हैं और वो इसी तरीके से तोड़ जोड़ करके अपना लाइक पैसे जमा करती हैं, हस्बैंड जो मंथली देते हैं उसको सेव करती हैं, कहीं ना कहीं से धनिया प्याज पुदीने में से बचाती हैं, और फिर उन चीज़ों से जो है मेरी तरह आप लोग एग्री करेंगे कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो फिर इस तरीके से बचत करके थोड़ी थोड़ी बचत करके वो क्या करती हैं कि अपने घर के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदती रहती हैं। भाई मेरी तो आदत है कि मैं जो ना मंथली हर अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ज़ाहिर है महंगाई इतनी है, इतना टफ़ टाइम दिया हुआ है हमें बिजली के बिल, गैस के बिल्स और इन सारी चीज़ों ने, लेकिन उसके बावजूद जो एक अच्छी हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घरेलू औरतें होती हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि हम हस्बैंड के पैसे को बचाएं, सेव करें और उसमें से अपने घर के लिए कोई ना कोई चीज़ ख़रीदें। तो ज़ाहिर है रमज़ान का टाइम है और चीज़ों पे सेल भी लगी हुई है, और कुछ ऐसा भी है कि ज़ाहिर है लोगों को चाहिए भी होता है, लोगों के घर रमज़ान में भी मेहमानदारी होती है, ईद पे भी मेहमानदारी होती है, मेहमान आते हैं जाते हैं, गेस्ट इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, और लोग इस तरीके से तो छोटी छोटी चीज़ें लोग इस तरीके से करके जो मेरी तरह कुछ अच्छी सुगढ़ खातून होती हैं वो क्या करती हैं कि पैसों को सेव करती हैं और फिर अपने घर के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदती हैं। तो आई होप कि आप सब भी ऐसा ही करती होंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा ये बात आप लोगों ने कि आप लोग किस तरीके से पैसे सेव करते हैं। मैं तो भाई पैसे ऐसे सेव करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं कैसे सेव करती हूँ, बड़ी ही कोई फ़नी बात है, और अरमान साहब बैठ के उधर हंस रहे हैं कि मैं कैसे सेव करती हूँ। मैं ऐसे सेव करती हूँ कि जहाँ मैंने 2 कप चाय के पीने होते हैं मैं 1 कप चाय का पीती हूँ और 50 रुपये बचा लेती हूँ। और जो सुबह नाश्ता करके जाती हूँ बस वही नाश्ता करती हूँ, फिर मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, घर में अगर कुछ होता है तो मैं साथ ले जाती हूँ, अदरवाइज़ ये होता है कि मैं घर आके ही खाना खाती हूँ। मैं नहीं करती, एक्सपेंड नहीं करती पैसे अपनी खाने के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर। जो होता है घर आके खा लेती हूँ, नहीं तो घर से ले जाती हूँ। बाज़ार से आपको पता है इतना एक्सपेंसिव पड़ता है। जो लोग जो वर्किंग वुमेंस हैं या जो मेरे भाई काम करने वाले हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि अगर आप बाहर से एक रोटी दोपहर में खाने के लिए या सालन भी मंगाओगे तो 150-200 रुपये की सिर्फ दाल ही आती है, और रोटी आई थिंक जो है डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग वो है, कीमत है रोटी की, कहीं 20 की भी मिल रही है, कहीं 25 की भी मिल रही है। तो इस तरीके से, और जो ऑफिस के बाहर जो होते हैं ना, लेकिन एक सिस्टम बहुत अच्छा कराची के अंदर चल गया है कि भाई लोग अब ऑफिस के अंदर जो है घर का बना हुआ खाना लेकर आते हैं और सेल करते हैं, तो वो बहुत अच्छा चीप पड़ जाता है, सस्ता होता है। लेकिन हमारे ऑफिस में ऐसा कोई रूल है नहीं, बाहर से खाना आता नहीं है, या तो लोग घर से लेकर आते हैं और या फिर मतलब होटल से मंगा लेते हैं कुछ भी इस तरीके से, या घर जाके ही मोस्टली ज़्यादातर, क्योंकि हमारा ऑफ जल्दी हो जाता है तो सब लोग घर जाके ही खा लेते हैं। यहाँ है जनाब हमारे पास बोनलेस चिकन का हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे मज़ेदार सा शारमा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर जो है जा रही हूँ, इसको मैरिनेट करूँगी और फिर उसके बाद हम शारमे की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ मैंने कट कर ली चिकन, अब मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी मैरिनेट। ठीक है, चिली सॉस डाला मैंने इसमें,
विनेगर, सोया सॉस और नॉर का चटपटा मसाला। ठीक है, ये गया इसमें। ब्लैक पेपर, वो मसाला मुझे कम लग रहा था नॉर का, तो मैंने क्या किया कि मैंने साशे में मंगा के रखे हुए हैं। अब ये मैं खोल के और मज़ीद डालूँगी इसमें। और मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। बस इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। चाहो तो थोड़ा सा दही डाल लेना, क्रीम डाल लेना, तो उससे क्रीमी बन जाएंगे बहुत मज़े के। लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं है, दही नहीं है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। कल जो मेरे पास मूंग की दाल का बैटर बच गया था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने क्या किया, उसके बना लिए हैं दही बड़े। बनाने के लिए हमने पकौड़े बना लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दही फेंटेंगे। कोई भी अच्छा सा मसाला, अगर तड़के वाले बनाने हैं, लाइक आप भगार लगा के बनाते हो तो भगार लगा के भी बना सकते हो। ठीक है ना, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हो। मैं जब बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। मैरिनेट होगी तो हम इसको सौते कर लेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ है मेरे पास केचप, मायोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनकी एक ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनाएंगे शॉर्मे के लिए। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस, केचप और मायोनीज़ डाला है मैंने इसके अंदर। ये है मेरा चिकन जिसको मैंने सौते कर लिया था। यहाँ है हमारी मज़ेदार सी सॉस। ठीक है, ब्रेड मैंने टोस्ट कर ली हैं। यहाँ है मेरे पास चीज़, ग्रेटेड चीज़। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर अपनी लगाएंगे सॉस। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हो, हैलोपिनोज़, या आप ऑलिव्स डाल सकते हो, कुछ भी अपनी मर्ज़ी के। वेजेस ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं विदाउट वेजेस बना रही हूँ। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारे घर में कोई भी वेजेस के साथ लाइक नहीं करता। सो मैंने क्या किया, केचप, मायोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया इसके ऊपर मिक्स करके। चीज़ डाल दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर दो। उसके बाद में क्या करूँगी, चिकन रखूँगी इसके ऊपर। सो गाइस, अफ्तारी बनाते बनाते ना क्या हुआ कि मुझे ना एकदम से सर्दी लगने लगी। और सर्दी लगते लगते फिर दोनों साइड पे, किडनी की साइड पे इतना शदीद किस्म का कोई दर्द उठने लगा कि जिसकी कोई हद नहीं। और कल रात को सहरी से ही मेरे ना दांत में बहुत दर्द हो रहा था। और इतना कोई दर्द, मेरे दांत में भी दर्द शुरू हो गया, बुखार चढ़ना शुरू हो गया सर्दी से। ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, इतनी सर्दी मुझे लग रही थी कि बड़ी मुश्किल से बस मैंने शॉर्मे बनाए, जैसे तैसे करके बनाए, मतलब जान छुड़ाने वाले बनाए, ऐसे बनाए। और फ़ौरन बस अफ्तारी की और मैं आके वापस लेट गई हूँ। तो आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।